नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 2024 का चुनाव महिला अधिकारों के लिए संदेश खाली है। संदेश खाली कर्नाटक, दिल्ली और मणिपुर की महिलाओं को राजनीति अपने सुविधा के हिसाब से अलग अलग नज़र से देखती है। मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले को हाशिए पर रख के मंगलसूत्र चुनावी वादा बन जाता है। यह अच्छी बात है कि 2024 के चुनाव के मैदान में सभी पक्ष संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में एक पक्ष स्त्री अधिकारों का भी है। स्त्री अधिकार, उत्पीड़न और स्त्री मुद्दे की संवेदनशीलता को लेकर पार्टी और राज्य बदलते ही विचारधारा बदल जाती है। इन चुनाव के बीच संविधान बचाने का दावा करने वालों से सवाल है कि क्या संविधान मणिपुर, संदेश खाली, कर्नाटक और दिल्ली की महिलाओं को अलग अलग नज़रिए से देखता है। मणिपुर में निर्वस्त्र कर दी गई महिलाओं की बेपरवाही करने वाले संदेश खाली में महिला परवाही के पहरेदार बन जाते हैं। कर्नाटक में तेरी सरकार मेरी सरकार की तू मैं होती है। स्त्री उत्पीड़न और संवेदनशीलता के ज़्यादातर मुद्दे सत्ता के बदसूरत समझौते के रूप में अपनी अंतिम सांस लेते हैं। एक ही मुद्दे पर राज्य महिला आयोग मुखर रहता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग वहां उत्पीड़न के कोई निशान नहीं खोज पाता है। मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे को हाशिए पे रख मंगलसूत्र बचाना चुनावी वादा हो जाता है। संविधान बचाने के वादों के बीच स्त्री अधिकार कहाँ है? कुछ संकेत कितने ही सांकेतिक हों, वे सुविधाजनक होते हैं। किसी ऐसे को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत दे देते हैं जिनके आसपास के लोग उसकी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक स्त्री आधी रात को घूमती थी, महिलाओं के खिलाफ हर जुल्म पर आवाज़ उठाती थी। उसका काम देखकर उससे बड़ी संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग से सवाल होते थे कि जब आपको सत्ता के समीकरण देख के मुंह पे ताला लगाए रखना है तो आपके दरवाजे पर ही ताला क्यों न लगा दिया जाए। 2024 लोकसभा के लिए चल रहे मतदान के दौरान खबर आती है कि लाखों स्त्रियों को हिम्मत की आवाज़ देने वाली उस स्त्री के साथ अपराध हुआ। महिलाओं पर अपराध के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़ के साथ ऐसा होने के बाद सबसे ज़्यादा नज़र आम आदमी पार्टी के अगुवा पर थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने एक आदर्श शासन के संदर्भ में जिस तरह शुचिता और नैतिकता की हर उम्मीद तोड़ी, स्त्री मामलों की संवेदनशीलता की सीढ़ी पर खड़े होते ही वे वहां से भी लड़खड़ा कर गिर पड़े। उन्हें तो पीड़ित पक्ष को सबसे पहले पुलिस के पास जाने की हिम्मत देनी थी। मामला उनके आवासीय परिसर का था तो उन्हें सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीज़ों को सामने रखना था। इतनी सशक्त आवाज़ को पुलिस तक पहुंचने में जितनी देर लगी, उससे यह समझा जा सकता है कि राजनीति के गलियारे में स्त्री सशक्तिकरण और संवेदनशीलता के मुद्दे पर अभी भी पहली कोशिश समझौते की सड़क पर ही ले जाने की होती है। पीड़ित का यह कहना अभी मेरे मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी देश का मुद्दा है ने निराश ही किया। मेरा चरित्र हनन करने वाले भी खुश रहे। ऐसा बयान स्त्री सशक्तिकरण को उसी भाग्यवादी संस्कार में ले जाता है जहां संघर्ष की सड़क पर समझौते के तीव्रगामी मोड़ का निशान दिख जाता है। आम आदमी पार्टी के अगुवा ने बिना कुछ बोले यही पारंपरिक रवैया अपनाया कि यह हमारी पार्टी और अपनों का मामला है,
तो फिर संवैधानिक भाषा बोलने की क्या ज़रूरत है। सदियों से यही होता रहा है कि परिवार की औरत के शोषण के मसले पर सभी मर्द इकट्ठा होकर पंचायत कर लेते हैं कि इसे न्याय कैसे देना है। जिनकी सत्ता में एक स्त्री मजबूती से आगे बढ़ी, वही उसके साथ कोई अपराध हुआ तो फिर उसे अपने लिए खड़े होने की हिम्मत देते हुए केजरीवाल क्यों नहीं दिखाई पड़े। 2024 की चुनाव प्रक्रिया के पहले इस देश की संसद की नई इमारत में नारी शक्ति वंदन कानून बना। इसके पहले मणिपुर में महिलाओं के उत्पीड़न का खौफनाक मामला सामने आया। मणिपुर में जातीय हिंसा में जिस तरह से स्त्री के शरीर को शिकार बनाया गया था, उसे देखते हुए पूरी सत्ता को अपनी शक्ति उस जुल्म के खिलाफ लगा देनी चाहिए थी। लेकिन सत्ता पक्ष की ऐतिहासिक चुप्पी ने यकीन दिला दिया, स्त्री को लेकर सत्ता की संवेदनशीलता अभी तक किताबी बातें हैं और सड़क से संसद तक स्त्री सशक्तिकरण को लेकर सिर्फ भाषाई आभूषण पहनाए गए हैं। जब मणिपुर में निर्वस्त्र हुई स्त्रियां दिल्ली की सत्ता की तरफ देख रही थी, तब हर बात में महाभारत और रामायण का उदाहरण देने वाले लोग द्रौपदी के संदर्भ में कृष्ण के कर्तव्य भूल गए थे। हर बात पर सीमा पर जाने का जिगर रखने वाले उस सीमाई राज्य को भूल गए जो सामरिक सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। मणिपुर पर स्वतः अज्ञान चुनने वाले सत्ता पक्ष को चुनाव आते ही स्त्री याद आई। सत्ता ने सोचा स्त्री सुरक्षा के वादे बिना चुनाव अधूरा है। मणिपुर में तो स्त्री के वस्त्र से लेकर परिवार की रक्षा नहीं की गई, लेकिन अब स्त्री के मंगलसूत्र की रक्षा का वादा किया गया। यह राजनीतिक दल की संवेदनशीलता का आलम है कि स्त्री अधिकार के शरीर पर मंगलसूत्र बांध दिया जाता है। घर में सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद ले रही स्त्री को सत्ता भी संविधान से दूर ले जाकर पूरे घर वाला माहौल देना चाहती है। सुहाग के निशान से अस्तित्व तय कर। मंगलसूत्र की रक्षा के वादे के बीच कर्नाटक आता है। कर्नाटक के मामले को देखकर पूरे देश और उसकी संस्थाओं को संवादरत होना चाहिए था कि हमसे कहाँ गलती हुई, और बड़ी अफसर से लेकर अन्य सशक्त स्त्रियां अपने खिलाफ बलात्कार जैसे हिंसक अपराध को लेकर पुलिस के पास क्यों नहीं जा पाती। किसी एक सांसद पर सैकड़ों स्त्रियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। हिंसक दृश्यों के वीडियो पेन ड्राइव में रिक्शों, ऑटो पर मिलते हैं और हमारी संस्थाओं के अंदर कोई भूचाल नहीं आता है। राज्य की सत्ता में ये तो केंद्र की सत्ता में वो का गाना गाकर एक पक्ष मंगलसूत्र तो दूसरा संविधान बचाने की बात करता है। जब तक चुनाव में स्त्री उत्पीड़न का मुद्दा मणिपुर और संदेश खाली तक चुनिंदा रहेगा, तब तक चुनावों के बाद भी स्त्री और संविधान की दूरी बनी रहेगी। जिस पक्ष ने मणिपुर को खारिज किया, वह सिर्फ और सिर्फ संदेश खाली को दिखाना चाहता था। उससे बुरा यह हुआ कि संदेश खाली जैसे संवेदनशील मामले पर भी राजनीतिक समझौतों और साजिश का आरोप दिख गया। बंगाल में राजभवन ने तो पीड़िता का वीडियो सार्वजनिक कर साबित कर दिया कि जब बात स्त्री उत्पीड़न की आएगी तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ होगा वाला हिसाब चलेगा। स्त्री के हक में फैसला ऐसे समझौतों और रणनीतियों की सूरत में आएगा
जहां सशक्तिकरण और संवेदनशीलता का कोई चेहरा नहीं होगा और पितृसत्ता पीड़ित स्त्री का समझौता परस्त चेहरा सामने कर देगी। इसकी आड़ में बच्चियों से लेकर महिलाओं को सुरक्षा देने वाली कानून खत्म करने की मांग की जाने लगेगी। ज़रा याद कीजिए, दिल्ली में महिला पहलवानों का मामला। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप की जांच में इतनी लापरवाही हुई कि एक नाबालिग अपने आरोप से मुकर गई। उस नाबालिग के साथ क्या हुआ, इसकी चिंता को हटा साधु संतों का एक तबका पॉक्सो कानून को ही खत्म करने की मांग करने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि संविधान से मिले एक कानून के खिलाफ साधु संत खड़े हो गए? सत्ता से जुड़ा हर पक्ष उन महिला पहलवानों के खिलाफ खड़ा हो गया जो देश के लिए पदक लाई थी। गले में पदक डालने वाली स्त्रियों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष से ध्यान भटकाकर चुनाव में महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा का वादा किया जाने लगा। भाजपा, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी संविधान बचाने का वादा कर रहे हैं। स्त्रियों को आखिरी चरणों के मतदान के पहले सभी दलों से पूछना चाहिए कि इस संविधान में हमारी क्या जगह है। क्या संविधान कहता है कि मणिपुर, संदेशखाली, कर्नाटक और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के मामले का स्वतः संज्ञान इतना विरोधाभासी होना चाहिए? स्त्रियों के लिए यह अच्छी बात है कि 2024 चुनाव के इस चरण तक हर किसी की जुबान पर संविधान है। अब सवाल वो पूछे जिन्होंने संविधान को सबसे कम नुकसान पहुंचाया है, यानी स्त्रियां। सबसे कम नुकसान इसलिए कि सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी अभी तक शाब्दिक अर्थ में वंदनीय ही है, हकीकत के संदर्भ में दर्शनीय नहीं है। बात संविधान की उठी है तो मणिपुर से कर्नाटक और संदेशखाली से दिल्ली तक की स्त्रियां पूछ ही ले, स्त्री को लेकर संविधान का संदेश खाली क्यों हो जाता है? क्या कोई पार्टी घर में घुसकर संविधान बचाने बनाम स्त्री के अधिकार बचाने का नारा लगाएगी? यह खबर हम जनसत्ता के मुकेश भारद्वाज के कॉलम से बता रहे हैं। आखिर दिल्ली, कर्नाटक, मणिपुर और संदेशखाली की महिलाएं पूछ ही लें कि संविधान में महिलाओं के लिए संदेश खाली क्यों है? क्या कोई पार्टी घर में घुसकर संविधान बचाने बनाम महिलाओं के अधिकार बचाने को लेकर कोई नारा लगाएगी? आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।